देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक की। ग्राम विकास की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा बैठक भी इस दौरान की। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट। आज 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। देहरादून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, नैनीताल के लिए रेड अलर्ट जारी। देहरादून और नैनीताल में भी सभी स्कूलों को बंद किया गया। आज सावन का दूसरा सोमवार, शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। मंदिरों में श्रद्धालुओं का समंदर, आस्था का सैलाब, भक्ति बेमिसाल नजर आई। कांवड़ मेले का अंतिम चरण शुरू हुआ। हरिद्वार में डाक कांवड़ियों की आमद बढ़ी। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यातायात प्लान लागू किया। देहरादून में मानसून सीजन आते ही डेंगू के बढ़े मरीज। संबंधित विभाग अपनी अपनी तैयारी में जुटा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने अभी तक 150 से 200 तक की डेंगू के मरीज आने की बात कही। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बैठक की। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ये बैठक ली। ग्रामीण विकास की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा बैठक की। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे देहरादून से, जो कि सामने आ रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक की और कई विषयों पर इस दौरान चर्चा भी की गई, कई योजनाओं की समीक्षा की। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा दे रहे, जहां इस बैठक में तमाम अधिकारी और कई नेता शामिल हुए। तो ग्राम्य विकास की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ये बैठक ली और कई मायनों में ये बैठक अहम भी मानी जा रही है। और तो बड़ी अपडेट इस वक्त की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ये बैठक ली। तो आपको बताते चले कि ग्राम्य विकास की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। इस दौरान कई अधिकारी यहां पर शामिल रहे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपिका भंडारी हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीपिका, क्या कुछ अपडेट है इस बैठक के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए ये बैठक जो है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में रखी थी, जिस दौरान ग्राम विकास जो विभाग देख रहे हैं मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। इसी के साथ तमाम विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। इस बैठक का मेन मकसद ये था कि किस तरीके से हम जो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास है वो कर सकते हैं। फिर चाहे हम उसकी रोजगार की बात करें, फिर हम चाहे पहाड़ी उत्पाद की बात करें, जो लोकल जो वहाँ पर उत्पाद होता है उसकी बिक्री की, उसे किस तरीके से देश विदेश तक पहुँचाना है उसकी बात हो। तो इसमें सीएम धामी ने निर्देश है कि जो मिलेट्स जो होते हैं, हमारे जो पहाड़ी उत्पाद है, उसे किस तरीके से बेकरी को जो चीजें बनती है उसे किस तरीके से दूर दूर तक पहुंचाना है। इसी के साथ स्वयं सहायता समूह में जो महिलाएं जुड़ी हुई है उन्हें किस तरीके से रोजगार देना है। फिर चाहे वो पहाड़ी क्षेत्रों में हिमालयास के हाउस ऑफ हिमालयास के जो तमाम उत्पाद हैं उसे किस तरीके से अलग पहचान देनी है, इसको लेकर के इसमें बैठक की गई है। इसी के साथ जिस तरीके से हमने देखा है कि दुर्गम क्षेत्रों में जो महिलाएं होती हैं वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। हम चाहे चुनाव की बात करें, चुनाव में खड़ी हो रही है। इस बार जो है प्रधान पद के लिए कई महिलाएं जो है उम्मीदवार भी हैं। ऐसे में किस तरीके से महिलाओं को प्रोत्साहन मिले, महिलाओं को जो है रोजगार से जोड़े, इसको लेकर के भी सीएम धामी ने खास निर्देश दिए हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह में चाहे अचार बनाने की बात हो या फिर अन्य पहाड़ी उत्पाद है, चाहे हम चटनी की बात करें या पहाड़ी मसालों की बात करें, किस तरीके से महिलाओं के जरिए उनको रोजगार मिले और साथ ही उन्हें किस तरीके से देश विदेश तक पहुंचाना है या हम बड़े बड़े शहरों में पहुंचाना है, उसको लेकर के सीएम धामी ने खास निर्देश दिए हैं ताकि पलायन रुके। क्योंकि देखिए पूरे गांव जो है वो खंडर बने हुए हैं। कई ऐसे गांव हैं आज जहां पे एक भी परिवार नहीं रहता है। ऐसे में अगर जितना रोजगार उनको मिलेगा, जितना ग्राम का विकास होगा, गांव का विकास माना जा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते और एक बड़ी अपडेट, उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो आज 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। तो आपको बता दें कि देहरादून के ऑरेंज अलर्ट देहरादून में जारी किया गया। तो वहीं नैनीताल के लिए रेड अलर्ट आईएमडी की ओर से जारी किया गया। तो देहरादून और नैनीताल में सभी स्कूलों को भी फिलहाल अभी के लिए बंद कर दिया गया है। आज सभी आंगनबाड़ी स्कूल हैं वो बंद किए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लगातार देखिए देहरादून में इस तरीके से बारिश का कहर नजर आ रहा है और कहीं रेड अलर्ट तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उसको देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी भी फिलहाल कर दी है। तो लगातार बारिश इसी तरीके से पूरे उत्तराखंड में कहर बरपाती हुई नजर आ रही है।
तो बहुत जगह पे आज आपको बता दें कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया है आईएमडी की ओर से और आगे भी 2 से 4 दिनों तक मौसम के हालात इसी तरीके से रहने वाले हैं। और कई तस्वीरें भी उत्तराखंड से हमें भूस्खलन की नजर आई और उत्तराखंड में आज भी देखिए भारी बारिश का अलर्ट नजर आ रहा है। तो आगे बढ़ते जहां देहरादून में भारी बारिश का कहर नजर आ रहा है। पिट्ठूवाला क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात है, लोगों को घरों से निकलने में परेशानी हो रही है। तो पिट्ठूवाला में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हर रोज के कामों में लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो बाढ़ बारिश की वजह से हर जगह तबाही की मंजर, तबाही की जो तस्वीरें हैं वो लगातार नजर आ रही। तो कई शहर बाढ़ बारिश से परेशान हैं। तो उत्तर से लेकर पूर्व तक त्राहिमाम मचा हुआ है। तो कहीं गंगा गरज रही है, घाट डूब रहे हैं और लोग इस दौरान बेबस नजर आ रहे हैं। सड़कों के हालात अब तालाब जैसे हो गए हैं। पानी लोगों के घरों के अंदर तक घुस गया है। तो स्थिति यहां तक पहुंच गई कि जो नीचे का फ्लोर होता है उस पर लोग अब रह भी नहीं सकते। घरों के अंदर तक पानी पहुंच चुका है। तो कई शहर जलमग्न हैं। नदियां इस दौरान उफान पर नजर आ रही हैं। तो जैसे ही मॉनसून की एंट्री हुई और लगातार उत्तराखंड में हालात, तो मॉनसून है पिछले 24 आवर्स की बात करें तो उसमें एक्टिव रहा है। और आज 21 तारीख के लिए भी देखें तो आज भी जो स्थिति है वो इसी तरह बनी हुई है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में हमको हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी। इसके साथ साथ जो भारी से बहुत भारी वर्षा है वो भी कुछ जगहों तक में जो हमारा गढ़वाल रीजन है उनके ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में वो रहने वाली है। बाकी कुमाऊं या क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें आइसोलेटेड हैवी रेन्स आप कह सकते हैं कि वहाँ पर मिलेगी, या एका दुका वेरी हैवी तक भी, खासकर नैनीताल और अंदर के जो हमारा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उसमें संभावना है। तो इस तरह की स्थिति है। और हमारी सहयोगी दीपिका हमारे साथ बनी हुई है। दीपिका, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार जिस दिन से मॉनसून ने उत्तराखंड में दस्तक दी है आज तक ऐसी ही तस्वीरें आ रही, कहीं भूस्खलन की तस्वीरें आ रही है, लोगों के घरों तक पानी भरता हुआ नजर आ रहा है और आईएमडी लगातार अलर्ट भी जारी कर रहा है। कब तक हम मान के चले कि इसी तरीके के हालात, इसी तरीके की तस्वीरें उत्तराखंड से हमें दिखाई देंगी? जी बिल्कुल, देखिए हर कोई जानता है कि उत्तराखंड जो है आपदा के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील जो राज्य है वो है। ऐसे में सीएम धामी ने पहले ही मानसून शुरू होने से पहले ही तमाम जो विभाग है अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि तमाम अपनी तैयारियां जो है वो पूरा रखें। इसी के साथ एसडीआरएफ की जो टीम है उनको ये कहा था कि जो अपने जो रेस्क्यू के जो उपकरण होते हैं उनको तैयार रखें। देखिए मौसम विभाग ने एक बार फिर से जो है तमाम जो जिले हैं 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़, चमोली सहित तमाम जो पहाड़ी जिले हैं उनको अलर्ट जारी किया है, नैनीताल। ऐसे में जो लोग कांवड़ यात्रा कर रहे हैं और इसी के साथ जो चारधाम यात्रा कर रहे हैं उनको खासतौर पर अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी है लगातार भूस्खलन हो रहा है। आज मसूरी में सुबह जो है झड़ी पानी के पास लैंडस्लाइड हुआ है जिससे रास्ता बंद हो गया है। तो तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मौसम जो है वो धोखा दे रहा है और ऐसे में लोगों को खुद की सुरक्षा जो है खुद करनी है। देखिए 26 तारीख का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है इन जिलों के लिए। ऐसे में 24 और 28 तारीख को जो पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है, उस कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है, सरकार के लिए बड़ी चुनौती है मतदान कराना, क्योंकि देखिए 26 तारीख तक अलर्ट है और 24 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है। और ऐसे में अगर पहाड़ी जिलों में यही हालात रहे और लैंडस्लाइड हुआ और बारिश हुई तो ऐसे में कैसे मतदाता जो है मतदान केंद्र तक जाएंगे, एक बड़ा जो मुश्किल है वो मुझे लगता है निर्वाचन आयोग और सरकार के सामने होने वाली है। ऐसे में मुझे लगता है मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए निर्वाचन आयोग को अपनी खास तैयारी करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहा तो उसके लिए एक मतदान की व्यवस्था उनको उन्हीं के गांव में जो है करनी चाहिए। रही बात मौसम की, तो 26 तारीख का अलर्ट है। ऐसे में जो कांवड़ यात्रा चल रही है, कांवड़ियों को, साथ ही चारधाम यात्रा के जो श्रद्धालु हैं उनको खास सतर्कता बरतने की जरूरत है, प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, जहां देहरादून में बारिश का कहर नजर आ रहा है लगातार, तो वहीं पिट्ठूवाला क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। पिट्ठूवाला में बाढ़ जैसे हालात है, हर
रोज के कामों में लोग परेशान हो रहे हैं, तो लोगों का जीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। और ये मकान भी यहाँ पर जो नए मकान अभी कंस्ट्रक्शन चल रहे थे वो भी लगभग डूबे हैं। और ये कैलाशपुर जाने वाला रास्ता है, ये कैलाशपुर जाने वाला रास्ता जो अमर भारती होकर जाता है कृष्णा एनक्लेव में पूरा बाढ़ का पानी घुस गया। और ये अब आपको उत्तराखंड के विकासनगर की तस्वीरें दिखाते हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है, जहां लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे लोगों के रोज के कामों पर असर भी पड़ रहा है। तो वहीं विकासनगर में लगातार तेज बारिश से जनता परेशान भी हो रही है। रूप से बढ़ चुका है, जिसको लेकर शेर नाले में आ गए। तेज बाहों की चपेट में एक फॉर्च्यूनर कार बह गई, जिसमें 10 लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही चोर गालिया पुलिस ने मौके पर तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जोखिम भरे हालातों के बावजूद पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए सभी लोगों को चौकस बाहर निकालने के लिए निकालने में सफलता हासिल की। तो देखिए तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं कि बारिश की वजह से लोगों का जीवन कितना अस्त व्यस्त तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो जो नाले हैं उनका जलस्तर कितना बढ़ गया है, कुछ लोग वहां पर फंस गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। और देखिए सफलतापूर्वक लोगों का वहां से रेस्क्यू किया गया। एक गाड़ी है, जो कार है, जो नाले में गिर गई। फिलहाल प्रशासन की सतर्कता की वजह से उन्हें बाहर निकाला गया। तो तेज बारिश से लगातार नालों का जो जलस्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं सावन का महत्व पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना सावन माना जाता है। भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व तो सावन के दिन होता है। सोमवार का दिन सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो लगातार देखिए जिस तरीके से बम बम भोले के जयकारों से हर मंदिर शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। तो वही आज आपको बता दें कि सावन का दूसरा सोमवार है, तो शिव मंदिरों में लगातार भक्तों की भीड़ भी हमें देखने को मिली। तो मंदिरों में श्रद्धालु का समंदर नजर आया। आस्था का सैलाब आज सुबह से ही मंदिरों में देखने को मिला। तो ये तस्वीरें भी हम मंदिरों से आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए हजारों की संख्या में लोग बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं सुबह से ही। तो रात से हम कह सकते हैं कि रात के 2-2:30 बजे से ही लोगों का आता मंदिरों के बाहर लगना शुरू हो गया, भीड़ लगनी शुरू हो गई। सुबह होते होते लोगों को उम्मीद थी कि बाबा के दर्शन करेंगे और काफी संख्या में लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, जहां दूध और दही जल से बाबा का जल अभिषेक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो इस दौरान कांवड़ यात्रा भी चल रही है। सावन मास को सोमवार के दिन हम लगातार देखते हैं कि जो भक्तगण हैं वो शिवालयों में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। और आज क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है और पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल में आज से सावन शुरू हो रहा है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आज सावन का पहला सोमवार है। ऐसे में हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो शिवालयों में पहुँच रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसके चलते भी तमाम जो श्रद्धालु हैं उनकी भक्ति में कोई अंतर जो है वो नजर नहीं आ रहा है। बड़ी संख्या में चाहे महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, सभी लोग सुबह से शिवालय में पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं। और क्योंकि महादेव की, भोलेनाथ की अपनी महत्वता है और खासकर सोमवार के दिन कहा जाता है कि अगर आप जलाभिषेक करेंगे तो आपकी हर मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। और ऐसे में हमारे साथ पंडित जी भी हैं आज के दिन की महत्वता जानने के लिए। पंडित जी, वैसे तो ये दूसरा सोमवार है सावन का, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में कुमाऊं में और गढ़वाल में आज से सोमवार जो है वो शुरू हुआ, पहला सोमवार है। और आज सोमवार के दिन जलाभिषेक करने की क्या महत्व? पहले दिन का बहुत अधिक ही महत्व होता है, क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र में संक्रांति से सावन मानते हैं। तो सावन का पहला सोमवार हुआ, संक्रांति के बाद पहला सोमवार लगा है। देसी क्षेत्रों में पूर्णिमा से महीना चेंज होता है, तब पूर्णिमा से मानते हैं, तो उसके हिसाब से दूसरा सोमवार है। तो आज के डेट में देसी और गढ़वाल क्षेत्र दोनों क्षेत्र के लिए आज का सोमवार है।
तो देखिए पूजा पाठ सभी लोग करते हैं, अलग अलग अपने अपने तरीके से करते हैं। क्या कुछ विधि विधान होता है, किन जापों का प्रयोग जो है किया जाता है, क्या जाप? जाप में कहा जाता है कि महामृत्युंजय शिव जी का है ओं हरं जुंस ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्यो मोक्षेमामृतात् ओम सः भूर्भुवः जुं हरं वं। यह महामृत्युंजय मंत्र का है, जिसको याद रहता है वह महामृत्युंजय करते हैं, जिनको याद नहीं है वो शिव जी का सिर्फ नाम जपते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप भी करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। सुबह से अपना आके शिव जी की सुबह 4 बजे से लाइन लगी थी। पंडित जी, जैसे हम देखते हैं कि सावन मास में सोमवार के दिन लोग व्रत रखते हैं, उसकी भी अपनी कुछ महत्वता होती होगी, क्या कुछ महत्वता होती है? व्रत मनोकामना के लिए पूर्ण करते हैं, मनोवांछित फल मिलता है। शिव जी के व्रत करने से जो मन की इच्छा होती है वह पूर्ण होती है। औरतें ज़्यादातर इसलिए करती है कि सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनकी पति की आयु लंबी होती है। जो कुंवारी लड़कियां करती है उसको अच्छा और सुंदर पति मिलता है। पति के व्रत के लिए शिव जी का पूजन करते हैं। तो देखिए, क्योंकि सावन के सोमवार जो हैं उसमें इसी तरीके की तस्वीरें लगातार मंदिरों के अंदर, शिवालयों के अंदर देखने को मिलती हैं। और जो तमाम जो बड़े मंदिर हैं, तो तमाम जो शिवालय हैं, जो आसपास के भी मंदिर हैं, वहाँ पर आपको इसी तरीके की भीड़ जो है सुबह नजर आएगी। सभी भक्तगण इंतजार करते हैं कि कब उनकी बारी आएगी और वो कब जलाभिषेक करेंगे, कब जो प्रसाद है वो लेंगे, कब, क्योंकि कई लोग जो है इस दौरान व्रत भी रखते हैं। और जैसे पंडित जी ने बताया कि तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। और इसी तरीके की खूबसूरत तस्वीरें आपको पूरे देश भर के अंदर सोमवार के दिन नजर आएंगी। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ में शुभांगी बठेली खबर। तो वही अल्मोड़ा के द्वादश ज्योतिर्लिंग विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में सावन के दूसरे सोमवार को लेकर सुबह से ही धार्मिक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और लोगों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली। तो श्रद्धालु महामृत्युंजय की पूजा अर्चना, जलाभिषेक कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम भी इस दौरान किए। द्वादश ज्योतिर्लिंग में जागेश्वर धाम, ये हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग, उसमें नागेशम दारुका बन के पुराणों में क्षेत्र का नाम आता है। तो स्वयंभू लिंग यहाँ पर हैं, जागृत ईश्वर हैं। भगवान जागेश्वर का जो यहाँ पर श्रावणी माह में है, बहुत पवित्र महीना माना जाता है। श्रावणी माह में शिवार्चन का नीम महत्व है, विशेष महत्व है। तो यहाँ पर अलग अलग उसमें अलग अलग शिवार्चन किया जाता है। मिट्टी के शिवार्चन होते हैं सर्व मनोकामना के लिए, गाय के गोबर के शिवार्चन भी यहाँ पर किए जाते हैं जो रोग निवारण जिससे होता है, और साड़ी का चावल संतान प्राप्ति के लिए। तो ऐसी अलग अलग पद्धति यहाँ पर शिवार्चन के लिए की जाती है। तो वहीं कांवड़ श्रद्धालु की सेवा भाव से सहायता करने के लिए दून पुलिस तत्पर है। पुलिस अधीक्षक नगर देहरादून द्वारा कांवड़ मेले में आए श्रद्धालुओं का फूल माला पहना स्वागत कर रहे हैं। तो कांवड़ में विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं को भोजन, फल, मिष्ठान तथा पेय पदार्थ भी वितरित किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के भोजन के लिए लगातार भंडारों का आयोजन भी किया जा रहा है। तो कांवड़ श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो देखिए, कांवड़ियों का स्वागत करते हुए देहरादून पुलिस नजर आ रही है। जो भी कांवड़िए वहां पर पहुंच रहे हैं उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हुए पुलिस उनका स्वागत कर रही है। और लगातार देखिए शिविरों, जगह जगह शिविर भी लगाए गए हैं जहां पुलिस की तैनाती भी लगातार बनी हुई है। तो वहीं हरिद्वार में कांवड़ मेले का अंतिम चरण में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से हमेशा पुलिस प्रशासन की बड़ी चुनौती रही है और इस दौरान व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर अधिकारी ग्राउंड जीरो पर उतरकर मोर्चा संभाल भी रहे हैं। पुलिस प्रशासन की क्या इस दौरान तैयारी रही, इसको लेकर हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल और जिला अधिकारी मयूर दीक्षित से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। सुनिए। कांवड़ मेला अपने अंतिम चरण पर है और लास्ट के 2 दिन जो है चुनौतीपूर्ण प्रदर्शन किया जाता है। किस तरह की तैयारी प्रदर्शन के तहत और मयूर दीक्षित सर, किस तरह की तैयारी 2 दिन लास्ट की चुनौतीपूर्ण है? देखिए, काफी चुनौतीपूर्ण टाइम है अभी जो 48-72 घंटे हैं उसमें करोड़ों की संख्या में कांवड़ यात्री आएंगे और जाएंगे। और बारिश का भी फोरकास्ट है। साथ ही जो हमारी जो स्पेशल जो व्हीकल्स होते हैं जैसे एम्बुलेंस हो गई या पानी के टैंकर्स हो गए, कचरा उठाने की गाड़ी होंगी, उनका मूवमेंट भी काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो उसको देखते हुए अभी मैनेज कर रहे हैं सिचुएशन को। हमारे करीबन 200 से अधिक अधिकारी जगह जगह सेक्टर जोनल जिनको तैनात किया गया है वो जाकर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। हमारा कंट्रोल रूम भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, मैं खुद भी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और कैमरेज के माध्यम से हम ये भी देख रहे हैं कि कहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो रही है, तो उसमें पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे प्रशासनिक विभाग, मजिस्ट्रेट सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो क्राउड मैनेजमेंट है वो प्रॉपर रहे, कोई भी भगदड़ आदि की सिचुएशन न बने।
सर देखा जाता है हर की पौड़ी कावड़िया भारी संख्या में आते हैं तो गंदगी जो है पन्नी वगैरह जो है गंगा में डालते हैं, उसके लिए किस तरह की तैयारी है? देखिए, हमारी लगातार टीम्स तैनात हैं हर की पौड़ी और आसपास की घाटों पर, जो कि अगर कोई पन्नी प्लास्टिक आदि मिलता है उसको जब्त कर रहे हैं। साथ ही कोई छोड़ के जा रहा है तो उसको कचरे को लगातार इकट्ठा करके बैग्स के माध्यम से उठाकर निकटतम जहाँ भी गाड़ी जहाँ तक पहुँच पा रही है वहाँ तक उसको शिफ्ट कर रहे हैं। सर कावड़ के बाद देखा जाता है कि पूरा शहर जो है गंदगी का शिकार बन जाता है, उसके लिए किस तरह की तैयारी आपके द्वारा? इसके लिए हमने स्पेशल प्लानिंग करी है। हम लोग 10 दिन में पूरे शहर की फुर से उसमें सारा कचरा उठाने का काम और नदियों नालों की सफाई और साथ ही अतिक्रमण जो हो जाता है उसको क्लियर करने का हमने टारगेट किया है और हमको लगता है कि हम इस कार्य को 10 दिन में पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे। ये जो है जिलाधिकारी का खासतौर से कहना है कि कावड़ मेले के बाद भी जो है हमारा टारगेट है 10 दिन का और जिसको पूरे शहर को साफ करना हमारी जिम्मेदारी है। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन जानी। तो देखिए चलो कावड़ियों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ लगातार कावड़ियों की सुविधा के लिए किस तरीके से प्रशासन तत्पर है और उनकी सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो जैसा कि आज सावन का दूसरा सोमवार है, ऐसे में सभी कावड़िये मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं शिव जी को और ऐसे में कावड़ियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और उनके देखभाल उनके स्वागत के लिए भी जगह जगह पुलिस तत्पर है। खबर विकासनगर से जहां देहरादून जिले की जिला पंचायत सीट व्यास नहरी इन दिनों काफी सुर्खियों में नजर आ रही है, जहां एक ओर कांग्रेस ने लंबे समय से राजनीति से जुड़े चाचा बारू सिंह चौहान को अपना दावेदार बनाया, तो वहीं बीजेपी ने स्थानीय युवाओं पर राज करने वाले भतीजे सचिन चौहान पर अपना दांव खेला। दोनों ही उम्मीदवार जनता के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील भी कर रहे हैं, लेकिन परिवार के लंबे राजनीतिक अनुभव का लाभ आखिर किसे मिलता है, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। मेरा विजन ये रहेगा, जो भी पहले जो बने हैं जिला पंचायत सदस्य वो बने और चले गए। अब मैं जो भी कुछ कार्य होंगे क्षेत्र के वो उसके लिए लड़ूंगा और जो है सदन में इस बात को उठाऊंगा। जब जिला के सदन में बैठूंगा तो अगर मैं जीत गया तो वहाँ पे इस चीज़ का पूरा संघर्ष लड़ूंगा। हम चुनाव मैदान में उतरे हैं, जो भी हमारी सरकारी योजना है वो हमारे ये है कि जनता तक पहुँचे, हर घर तक योजना पहुँचे, जनता हर चीज का लाभ ले सके। जनता के मुद्दे हैं, कुछ लोगों को पानी की दिक्कत है, सिंचाई की दिक्कत है, सड़कों की कुछ दिक्कत है, वो मुद्दे हैं, उन पे काम करने की जिम्मेदारी है। हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश रहेगी, यदि जनता हमारे ऊपर अपना विश्वास दिखाती है तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी। जो भी जनता की दुख होंगे उसमें हम सुख दुख में हम हमेशा उनके साथ रहेंगे और हमारा जो कार्य होगा हम उसमें उनका पूरा साथ देंगे। जनता के मुद्दे यही है, किसी को लाइट की प्रॉब्लम है, किसी को एजुकेशन की प्रॉब्लम है, किसी को पानी की प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है। हमारा तो पूरा सपोर्ट रहेगा उनके लिए। हमारा कार्य ही ये है, हम उसमें उनके लिए खरे उतरेंगे, उनकी उम्मीदों पे बिल्कुल। तो उत्तराखंड सचिवालय में कई अनुभागों में कर्मचारियों को व्यवस्थित तरीके से बैठने की नई व्यवस्था की जा रही है। अब अधिकारियों कर्मचारियों के लिए एक अच्छा आवंटन को अब मारामारी की स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि कर्मचारियों को जरूरत कमरों में काम नहीं करना होगा। इसके लिए सचिवालय में विश्वकर्मा भवन के पास 6 मंजिला भवन निर्माण को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा ने बताया कि सचिवालय संघ के प्रयासों से नए भवन के लिए 59.34 करोड़ रुपए की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति इस दौरान दी गई। कार्यालय है हमारे, जो अनुभाग है बैठने की व्यवस्था नहीं, काफ़ी कमी है, इसमें दिक्कतें थी, तो हमने इसमें संघ में पूरा प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी अपने घोषणा के अनुरूप 6 मंजिला भवन ये आपका विश्वकर्मा बिल्डिंग के बगल में बने, जिसमें सब जो हमारा बैठने की जो सुविधाएं हैं कार्यालयों अनुभाग की पूरी हो जाएंगी। उसके बाद हमने स्वास्थ्य के अंतर्गत हमने फिजियोथेरेपी सेंटर की यहाँ पे स्थापना की है, संघ के द्वारा की गई। उसमें महिला और पुरुष दोनों फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे इस टाइम कार्यरत हैं। इसके अलावा यहाँ पे एलोपैथिक ब्लड कलेक्शन सेंटर की स्थापना हुई है, जिसमें 270 से अधिक जांचें निःशुल्क की जाती हैं।
तो उत्तराखंड में मानसून सीजन आते ही डेंगू के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर संबंधित विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। नगर निगम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि इस बार पहला डेंगू का मामला अप्रैल में ही आ गया था, जो कि बहुत जल्दी था। अभी तक 150 से 200 से मामले डेंगू के आए हैं, उनमें से 50% देहरादून के और बाकी पहाड़ी क्षेत्रों के हैं। सफाई नियमित रूप से करवाई जा रही है। डोर टू डोर सर्विस के लिए गाड़ियां भी अब बढ़ा दी गई। इस बार जैसे कि सर्वविदित है कि डेंगू ने जो है बीमारी ने जो पहला केस आ गया वो अप्रैल में ही आ गया, जो कि बहुत ही अर्ली ऑनसेट माना जा रहा है। तत्पश्चात अभी तक जो है लगभग 150 से 200 केसेस रजिस्टर जो पॉजिटिव आए हैं, उसमें से देहरादून के 50% केसेस हैं, बाकी जो केसेस हैं वो बाहरी क्षेत्रों के हैं। परंतु यदि देखें तो हम लोगों ने चूँकि तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी, गत वर्षों के जो हम लोगों ने कार्य किए उसके मद्देनज़र, तो अभी तक जो है हम लोग उसी दिशा में चल रहे हैं कि फॉगिंग पूरी वृहद स्तर पे की जाए और लार्विसाइडल का जो छिड़काव है खास तौर पे जो हम लोग 20 टैंकरों के माध्यम से करवा रहे हैं, उसका काफ़ी असर देखने को मिल रहा है कि अभी तक जो है केसेस पूरी तरीके से नियंत्रण में। अगर 3 माह का देखें तो मात्र 150-200 केसेस हैं। तो वहीं देहरादून में विभिन्न क्षेत्रों में अब दून विश्वविद्यालय आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर शोध करेगा। इसके लिए विवि को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की योजना के तहत आईआईटी मद्रास की पार्टनरशिप फॉर एक्सीलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। विवि की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने इसके लिए आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर विकी कावाकोटी का आभार भी व्यक्त किया। एक बहुत ही बड़ी स्कीम भारत सरकार की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया था राष्ट्र के लिए, और ANRF अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ही अब पूरे भारत में शोध के लिए पैसा देगा। और मुझे खुशी है कि उनकी पहली ही योजनाओं में दून विश्वविद्यालय ने अपना स्थान बनाया है। ये हब और स्पोक मॉडल है, यानी देश के 25 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हब बनेंगे और वो अपने साथ 7 स्पोक को जोड़ेंगे। आईआईटी मद्रास NIRF रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। मुझे खुशी है कि उनके जो डायरेक्टर कामकोटी जी हैं, उन्होंने हमारे प्रपोजल को स्वीकार किया। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। सावन की शुरू